अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गाजर की बहुत ही नाइस रेसिपी। अक्सर लोग इसे घर में बनाते हैं और कुछ लोग इस रेसिपी से नावाकिफ़ हैं। लेकिन आज वीडियो को देखने के बाद आप इसके टेस्ट से वाकिफ़ होने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पे आप आ ही चुके हैं तो इसको कंप्लीट देखें। इस रेसिपी को ट्राई करने में आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में बहुत ही मज़ेदार गाजरें मौजूद हैं। तो हम बनाएंगे इसका मुरब्बा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने शामिल किया है देसी घी 3 टेबलस्पून। अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 5 अदद छोटी इलायची डाल के उसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया है और फिर थोड़ा सा पानी शामिल किया, उसे कवर करके अब मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप के बराबर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। ये है मेरे पास गाजरें, जिसे मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। बारीक लंबे इसके पीसेस बना लिए हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ गाजरें मोटी होती हैं तो उसमें येलो पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब उसका वो जो येलो पार्ट है वो मैंने सेपरेट कर दिया है, तो वो इसे हम ऐड नहीं करेंगे। अब इसे शामिल करते हैं कढ़ाई में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 सेकंड दरकार होता है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ये मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। और थैंक्स इन एडवांस लाइक और कमेंट के लिए। गाजरें शामिल करने के बाद मैंने इसे कर दिया था कवर और 5 मिनट के बाद अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे ताकि इसकी साइड चेंज हो जाए। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम। अब इसे मज़ीद कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे तैयार करेंगे ताकि ये गल जाएं। जैसे ही गाजरों का कलर चेंज हो आप इसमें शामिल कर दें शुगर। 2 किलो गाजरें ली थी तो मैं 2 कप चीनी इसमें ऐड करूँगी। रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप जान सकें कि कैसे सॉफ्ट, जूसी और बगैर टूटे इसके स्लाइसेस तैयार होते हैं। इसे थोड़ा सा मैंने चम्मच चलाने के बाद कवर कर दिया है। टाइम टेकिंग रेसिपी बिल्कुल नहीं है ये। शुगर ऐड करने के बाद 12 से 15 मिनट तक आपने इसे पकाना है और आपकी ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। आप इस पे चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वरना उसके बगैर भी इसका जायका बहुत ही शानदार तैयार होता है। अब इसे निकालते हैं एक प्यारे से बाउल में। इसके स्लाइसिस तो हैं ही मज़ेदार, इसका शीरा भी लाजवाब है। अगर आप इसे मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो वो तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। ट्राई दिस रेसिपी, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।